दौड़ो रे, अरे दौड़ो, वो हरामखोर चील मेरा बच्चा उठा ले जा रहा है। बोंडू की सांस सीने में अटक जाती है। दिल इतनी जोर से धड़क रहा है जैसे बाहर निकल आएगा। गट्टू, ओ गट्टू, मेरे बच्चे को छोड़ दे चील। बाबा, बाबा, बचाओ। गट्टू के रोने की वो पतली सी आवाज बोंडू के कान में आग लगा देती है। अरे ऊपर देखो, चील है, बच्चा लेकर जा रहा है। डंडा उठाओ, आज इसे छोड़ना मत। भूखे चिल, आज मेरे बच्चे को हाथ लगाया है तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हट जा कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं, आज ये मेरा शिकार है। तेरे बच्चे भूखे हैं तो मेरा बच्चा खा जाएगा क्या? छोड़ उसे, छोड़। तभी बोंडू कौवा चिल की ओर डंडा फेंकता है। वो डंडा जाके चिल को लगता है। छोड़ रहा हूँ, ले पकड़। गट्टू। चिल गट्टू को छोड़ देता है। गट्टू गिरने लगता है। तभी बोंडू कौवा उड़कर जाता है और गट्टू को बचा लेता है। बाद में उड़कर वो एक डाल पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ हुआ तो नहीं? बोल बेटा, बोल ना। डर लग रहा था बाबा, बहुत जोर से। चील उड़ते हुए ऊंचाई में गुम हो जाती है। हो, देख लिया सबने? मैं तो पहले ही कहती थी, जैसे ही ठंड बढ़ती है ये बच्चा चुराने वाले निकल पड़ते हैं। और तुम बोंडुआ हर वक्त गाली बकते रहो। बच्चों पर नजर रखनी होती है, वो तो याद ही नहीं रहता। चाची, अभी मूड मत खराब करो। आज अगर हाथ लग जाता ना तो इसके पंख गिन गिन के तोड़ता। तभी कजरी आगे आती है। उसकी आवाज शांत है पर भीतर आग और चिंता है। गुस्सा सही है बोंडू भैया, लेकिन गुस्से से बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, कह देती हूँ। ठंड बढ़ गई है और ऊपर वाले जंगल के शिकारी पंछियों के पेट में भूख की आग जल रही है। भूखे शिकारी किसी का भी बच्चा उठा लेंगे, देर नहीं करेंगे। चारों ओर खामोशी छा जाती है। हवा की सिसकारी सुनाई देती है। अब ध्यान से सुन लो, बच्चों को अकेला बाहर मत निकलने देना, और जब घर से बाहर जाओ तो घोंसला बंद करके जाना, वरना अपने बच्चों का चेहरा दोबारा देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अकल आई सबको। मेरी बात सुन ली होती तो ये नौबत नहीं आती। मेरे बच्चे को उठाया है उसने, फिर से आया ना तो जिंदा नहीं जाने दूंगा। अब सब लोग अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। कजरी अपने बच्चों से कहती है, देखा तुम दोनों ने आज क्या हुआ? मम्मा, वो चील गट्टू को उठा कर ले गया था। अगर मुझे उठा कर ले गया तो क्या करोगी मम्मा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा चिंकू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूंगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि कुछ दिनों तक हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर तुम दोनों को चिल चुरा कर ले गया तो मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। दूसरी तरफ बोंडू कौवा अपने बेटे को डांटते हुए कह रहा है, अबे गट्टू, कितनी बार बोला है घोंसले से बाहर मत जाया कर, पर अपने बाबा की बात सुनता ही नहीं। तुझे चील के पंजों में देख मेरी तो जान ही निकल गई थी। बाबा, मैं तो बस बाहर झांक रहा था। बाहर झांक रहा था? तू बाहर नहीं झांक रहा था, सीधा चील की थाली में झांक रहा था, समझा? अब बस भी कीजिए, बच्चा डर गया है। डर गया है तभी तो जिंदा है। तुम्हें भी 100 बार बोला है, बच्चे से नजर हटाई तो आफत आ जाएगी। सुन ले ध्यान से, अब से घोंसले के बाहर कदम रखा तो मेरी गाली से पहले चील पहुंच जाएगी और कोई नहीं बचाएगा तुझे। नहीं जाऊंगा बाबा। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद चिल अपने घोंसले में बैठा हुआ था और उसके बच्चे भूख के मारे खाने के लिए तड़प रहे थे। थोड़ा सब्र रखो बच्चों, आज तुम्हारा बाबा खाली हाथ नहीं लौटेगा। आज मैं तुम्हें चिड़िया का बच्चा खिलाऊंगा, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। पर बाबा, पिछले बार की तरह आज भी पंछी पीछा करते हुए पीछे पड़े तो क्या करोगे? आज मैं चोरी छुपे जाऊंगा और बच्चे को ऐसे चुरा लूंगा कि किसी को भनक तक नहीं होगी कि बच्चा कहाँ गया। ऐसा कहकर चिल उड़ निकलता है।
और उड़ता हुआ कजरी के घोंसले की पास वाली झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। कजरी अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं दाना लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आकर दरवाजा खोलने को ना कहूँ, दरवाजा मत खोलना। परंतु मम्मा, हमें पता कैसे चलेगा कि तुम आई हो और दरवाजा खोलने के लिए कह रही हो? देखो बच्चों, मैं वापस आऊंगी तो ये गीत गाऊंगी। लाडले बेटे चिंकू, दरवाजा खोलो पिंकू, मम्मा लौट आई है, मीठा खाना लाई है, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। वाह मम्मा, तुमने तो बड़ा अच्छा आइडिया ढूंढ निकाला है। अब हमें कोई नहीं उठाकर ले जा सकता। अब कजरी दरवाजा बंद कर दाना लेने के लिए उड़ निकलती है, परंतु झाड़ियों में छिपा हुआ चिल कजरी और उसके बच्चों की बातें सुन लेता है। भोली चिड़िया चालाक बनने की कोशिश कर रही है। मैंने तुम्हारा पासवर्ड सुन लिया है। मैं तुम्हारी आवाज में गीत गाऊंगा, जिससे तुम्हारे बच्चों को दरवाजा खोलना पड़ेगा। अब चिल चिड़िया के घोंसले के दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर चिड़िया का गीत गाने लगता है। लाडले बेटे चिंकू, दरवाजा खोलो पिंकू, मम्मा लौट आई है, मीठा खाना लाई है, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। देखो भैया, मम्मा आ गई, वो वाला गीत गा रही है। जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो। गीत तो वही है, परंतु आवाज क्यों बदली बदली सी लग रही है? ये हमारी मम्मा की आवाज नहीं है। परंतु गीत तो वही है। तुम नहीं खोलते तो मैं जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। रुक जाओ चिंकू, गीत भले ही वही हो, परंतु आवाज किसी दूसरे की है। ऐसी फटी फटी आवाज हमारे मम्मा की नहीं है। तू तो बड़ा है, परंतु बिल्कुल डरपोक है। लगता है ठंड के कारण मम्मा की आवाज फटी फटी सी लग रही है। रुक जा, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। चिंकू जाकर घर का दरवाजा खोल देता है और बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं है। वह वापस मुड़कर फिर से घर में जा रहा होता है। तभी दरवाजे के पीछे छिपा हुआ चिल अचानक बाहर आकर चिंकू को पकड़ लेता है। भैया बचाओ, तुम सही कह रहे थे, ये हमारे मम्मा नहीं है, ये तो चील है। बचाओ भैया, मुझे बचाओ। पिंकू कुछ करता उससे पहले चिल चिंकू को लेकर उड़ जाता है और उड़कर सीधे अपने घर पहुंच जाता है। लो बच्चों, तुम्हारे लिए मजेदार खाना। परंतु बाबा, ये तो छोटा है और एक ही है, और तुम क्या खाओगे बाबा? थोड़ा ज्यादा खाना लाते तो अच्छा था। तो ऐसा करो, इसको टोकरी में बंद कर कर रखो। मैं एक दो और बच्चों को उठाकर ले आता हूँ, फिर आज हम पार्टी करेंगे। ऐसा कहते हुए चिल फिर से उड़कर बच्चों की तलाश में निकल पड़ता है और वह सीधा उड़ता हुआ तोते के घर तक पहुंच जाता है। चिल घर में देखता है तो तोता का बच्चा खेल रहा था और उसके अलावा घर में कोई नहीं था। अरे वाह, आज तो किस्मत मेरे साथ है। बच्चा अकेला है, चलो उठाकर ले जाता हूँ। ऐसे कहते हुए चिल तोते के बच्चे को उठाकर ले जाता है और अपने घर पहुंचकर बच्चों से कहता है, लो बच्चों, एक और मजेदार खाना, इसको भी टोकरी में बंद कर दो। बाबा, आज तो हमारे लिए अच्छा दिन है। आज हमें अलग अलग खाना मिलेगा। हाँ बेटा, अब मैं एक आखिरी बच्चे को उठाकर ले आता हूँ, फिर मिलकर दावत उड़ाते हैं। चिल फिर से एक नए बच्चे की तलाश में निकल पड़ता है। इधर कजरी घर वापस आ गई थी। पिंकू रोते हुए अपनी मम्मा कजरी से कह रहा होता है, मम्मा, हमारे चिंकू को चील उठाकर ले गया। मम्मा, चिंकू चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। मम्मा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा चिंकू मुझे वापस चाहिए। मेरा चिंकू, मेरा जिगर का टुकड़ा। कजरी अपने बच्चों के गम में सीना फाड़ कर रो रही थी। कजरी को रोते हुए सुन सभी पक्षी इकट्ठा हो गए। बाल बाल बचाया था मैंने अपने गट्टू को, और अब चिंकू को उठाकर ले गई चिल। ये तो होना ही था।
कब से कह रही थी कि चोर बच्चा उठाने आ रहे हैं, सावधान रहिए। परंतु आजकल की माएं कितनी बेपरवाह हो गई हैं, बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। कुछ करो, कैसे भी करके मेरे चिंकू को वापस लाओ। मैं अपने चिंकू के बिना नहीं जी सकती। आप लोगों को पता नहीं होगा, सुना है तोते के बेटे को भी उठाकर ले गया है चील। क्या तोते के बच्चे को भी उठाकर ले गया? इस हरामखोर चील का तो कुछ करना पड़ेगा। चलो सब लोग तोते के घर चलते हैं। कजरी सहित सभी पंछी तोते के घर पहुंच जाते हैं और बच्चों को वापस लाने के लिए एक योजना बनाते हैं। हमें इस चील को सबक सिखाना होगा। चलो हम सब मिलकर चील के बच्चों को उठाकर ले आते हैं। चील जब अपने बच्चों को खो देगा तब उसे पता चलेगा कि बच्चों को खोने का दर्द कैसा होता है। सब लोग उड़ते हुए चिल के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। कुछ पंछी उड़कर देखते हैं कि घोंसले में चिल नहीं था, तो सभी पंछी चिल के घर में घुस जाते हैं। घर में चिल के बच्चे बैठे थे और टोकरी में चिंकू और तोता का बच्चा भी जिंदा बैठा था। मेरा बेटा, मेरा चिंकू, मेरे लाल, तुम जिंदा हो। कजरी दौड़कर टोकरी में से अपने बेटे चिंकू को निकालकर गले से लगा लेती है। तोता भी अपने बेटे को गले लगा लेता है। जल्दी करो वरना चील आ जाएगा। घर जाकर अच्छे से मिल लेना। तुम दोनों अपने अपने बच्चों को उठा लो, मैं इस चील के बच्चों को उठाकर ले आता हूँ। कौवा और सभी पंछी वापस लौट आते हैं। जब चिल अपने घर वापस आकर देखता है तो उसके बच्चे वहां नहीं थे। अपने बच्चों को घोंसले में न देखकर चिल घबरा जाता है और रोने लगता है। मेरे बच्चे कहाँ गए? मेरे बच्चे कौन उठाकर ले गया मेरे बच्चों को? हे भगवान, मेरे बच्चों को वापस करो। मेरे बच्चे मुझे वापस मिलने चाहिए। अपने बच्चों को न देखकर चील को बहुत दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि शायद चिड़िया और तोते के बच्चे भी यहाँ नहीं हैं, तो वह पंछी मेरे बच्चों को भी ले गए होंगे। ऐसा सोचकर वह कौवे के घर आता है। कौवा भैया, मेरी भूल हो गई। अब मैं किसी के भी बच्चे नहीं उठाकर ले जाऊंगा। मेरे बच्चे मुझे वापस करो। मुझे पता चल गया है कि बच्चे अपने माँ पिता के लिए कितने ज्यादा महत्व रखते हैं। चिल अब सबक सीख चुका था। उसने सभी पंछियों को भरोसा दिया कि वह बच्चों को उठाकर नहीं ले जाएगा। इस तरह से जंगल में बच्चा चोर के आतंक से सभी पंछियों को राहत मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।